बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस खित्ता ज़मीन को बैत उल-मक़दिस, बैत उल-मुक़द्दस और एलिया के नाम से अहले इस्लाम जानते हैं। ठीक। इस खित्ते में 1000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं। मस्जिद अक़सा जो इस रुए ज़मीन पर अल्लाह की इबादत का दूसरा घर, जिसे अल्लाह के फ़रिश्तों ने सबसे पहले तामीर किया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की रुए ज़मीन पर पहली मस्जिद कौन सी है? फरमाया खाना काबा। फरमाया उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उसके बाद 40 बरस के बाद मस्जिद अक़सा को तामीर किया गया। तो सबसे पहली तामीर मस्जिद अक़सा की फरिश्तों ने की, दूसरी तामीर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाई, और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्तों ने इस मस्जिद की तामीर फरमाई है। इसी खित्ते में क़ुब्बतुस्सख़रा, जिसे डोम ऑफ द रॉक कहा जाता है, उसके नीचे वो मुक़द्दस चट्टान है जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 आसमानों के लिए मेराज पे तशरीफ़ ले गए। और ये वो मकाम है कि हदीस के मुताबिक आपकी दुआ रुए ज़मीन पर कहीं और कबूल न होती हो, यहाँ 2 रकत नमाज नफिल पढ़ के दुआ करें, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो। इसी जगह पर जिस खित्ते को हम क़ुब्बतुस्सख़रा कहते हैं, उसके बिल्कुल करीब क़ुब्बतुन्नबी है। उसके नीचे एक मुसल्ला है जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम की इमामत फरमाई। क़ुब्बतुस्सख़रा के जो गोल्डन रंग का जो बाकायदा गुम्बद बना हुआ है, उसके बिल्कुल करीब एक और गुम्बद है जो हमारे यहाँ उमूमी तौर पर लोगों की नजरों से पोशीदा है। तो उसके नीचे एक मुसल्ला है, इसे क़ुब्बतुन्नबी कहा जाता है। फिर इसी के साथ ही मुत्तसिल, जिसका आपने बार बार रेफरेंस दिया कि वेलिंग वॉल है, वेलिंग वॉल के साथ ही एक मस्जिद बुर्राक। मैं बहुत तारीखी तौर पर एक बात कि यहाँ पर वजाहत करता चलूं, मुसलमान इसको महज दीवारे गिरिया समझते हैं। ये मुसलमानों के नजदीक दीवारे गिरिया नहीं है, हम इसे हायतुल बुर्राक कहते हैं। हम इसे दीवारे बुर्राक इसलिए कहते हैं कि मेराज के शब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुर्राक इस मकाम पर आकर ठहरा, और इसी के साथ एक मस्जिद बुर्राक है। उस मस्जिद बुर्राक में एक हल्का मौजूद है, और 1,24,000 अंबिया अलैहिमुस्सलाम जब कभी मस्जिद अक़सा तशरीफ लाए हैं, उन्होंने अपनी सवारी को इसी हल्के के साथ बांधा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी इसी जगह अपने बुर्राक को जो है वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से बनवाया। बहैसियत एक रिलीजन हम यहूदियत या जूडाइज्म के खिलाफ नहीं है। हमारा जो बुनियादी मौक़िफ़ है वो ये है कि जब आप मुसलमानों के इस खित्ता ज़मीन के बारे में बात करते हैं, तो इस हकीकत को जान लीजिए कि दुनिया के 3 मज़ाहिब के लिए ये जगह बहुत अहमियत के हामिल है। यहाँ बैतुल लहम है जहाँ मसीह अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश है। यहाँ क़ुब्बतु महदी ईसा है जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम का झूला या वो मकाम जहाँ वो पैदाइश के बाद खेला करते थे। यहीं पर ही कनीसतुल क़ियामा है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी यहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को एक खास मकाम पर मसलूब किया गया, और वहीं से वो दोबारा जिंदा होकर आसमानों पर चले गए। उसे कनीसतुल क़ियामा कहते हैं। और इसी खित्ते के अंदर आप अगर जेनेसिस चैप्टर 15 वर्स 18 का मुताला करें तो लिखा हुआ है कि देन एंड देयर द लॉर्ड मेड अ कॉवेनेंट विद अब्राहम। उसी वक्त खुदा ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से एक वादा किया। ही सेड, आई प्रॉमिस टू गिव योर डिसेंडेंट्स ऑल दिस लैंड फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ इजिप्ट टू द रिवर ऑफ यूफ्रेटिस। कि खुदा ने बनी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से यह वादा किया कि मैं आपकी नस्लों को दरियाए नील से दरियाए फुरात तक का एक हिस्सा बतौर हुकूमत अता फरमाऊंगा। नील मिस्र में है, फुरात इराक में है। काबिल तवज्जो बात यह है कि अल्लाह ताला ने यह पेशन गोई इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पूरी फरमा दी। इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट इस्लामिक स्टेट्स कि आप जब ये कहते हैं कि हमें मिस्र से फुरात तक अपनी हुकूमत कायम करनी है, मुझे आप ये बताइए कि 1917 में जब जनरल एलएनबी सल्तनत उस्मानिया के इख्तिताम के बाद आप देखते हैं कि जब वो एक आजादाना तौर पर बैतुल मक़दिस में इसराइली फौजों के साथ दाखिल हो रहा है, दूसरी तरफ आप देखते हैं कि 48 में जाकर इसराइल का क़याम होता है, 67 में अरब इसराइल वॉर होती है। अब आप ये देखिए कि इसके बाद जब आप देख रहे हैं तो इसराइल एक्सपेंड कर रहा है। वो लोग जो ये समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस या OIC के जरिए से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है, वो इसको तारीखी तनाजुर में देखें। अब आप देखें कि 2 बातों को यहां हमें समझ लेना चाहिए। आखिर यहूदी मुसलमानों का कुश्ते खून कर रहे हैं, वो बमबारी कर रहे हैं, उन्हें किसी आलमी कानून की, किसी मजहब की, किसी इंसानी हुकूक की कोई उनके पेश नजर बात नहीं है। और यहाँ मैं बार बार वजाहत कर रहा हूँ कि यहाँ यहूदियों से मुराद ज़ायनिस्ट हैं, एश्कनाजी जूज हैं, जो मुसलमानों का कुश्ते खून ही नहीं कर रहे बल्कि पूरी दुनिया को तहबाला कर रहे हैं। वजह क्या है?
तालमूद के हवाले देने का मेरे पास इस वक्त क्योंकि वक्त नहीं है, कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि उनका अकीदा यह है लैसा अलैना फिल उम्मीयीन सबील। वो कहते हैं कि जो जेंटाइल्स हैं, गैर यहूदी हैं, दे आर लाइक एनिमल्स, कैटल्स, आप उनके साथ जो चाहें कर सकते हैं। दूसरी वजह यह है कि मुसलमान आज खामोश क्यों हैं? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्ब क़यामत में अतराफ व अकनाफ आलम से अफवाज मेरी उम्मत पर हमलावर होंगी और वो इस तरह से एक दूसरे को दावत देंगे जैसे दस्तरखान पर भूखे लोग एक दूसरे को दावत देते हैं। सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह क्या हमारी तादाद कम होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी लेकिन तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाए। ये वो दुनिया दो बुनियादी असबाब हैं कि 1 अरब 60 करोड़ से जायद मुसलमान हैं, 60 लाख से जायद मुसलमानों के पास ट्रुप्स मौजूद हैं, उसके बावजूद मस्जिद अक्सा जल रही है। और यकीनी तौर पर मैं बस एक आयत पढ़ के मैं इस बात को मुकम्मल कर रहा हूं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया तुम अल्लाह के रास्ते में क़िताल नहीं करते। वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली वन निसाई वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिया वजअल लना मिन लदुनका नसीरा। ये है वो पॉलिसी जो पूरे आलम इस्लाम को इस वक्त इख्तियार करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वाक़या है शब इसरा का और हिजरत मदीना मुनव्वरा से 1 साल कबल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज हो रही है और अल्लाह ताला फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। ये नुक्ता हमेशा के लिए तमाम सामीन अपने जहनों में बिठा लीजिए कि मस्जिद अक्सा हो या खाना काबा हो, ये नस्ल परस्ती की बुनियाद पर तामीर होने वाली इबादत गाहें नहीं हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेसत से कबल इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बेटे बनु इस्माइल में से हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बनु इस्माइल खाना काबा की निगरानी करते रहे, इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के लोग बैतुल्लाह की निगरानी करते रहे। लेकिन जब अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को मबूस फरमा दिया और उन्हें परवरदिगार आलम ने शब इसरा को मेराज अता फरमा दी तो ये बात तय हो गई कि अब क़यामत तक हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में बैतुल्लाह हो या मस्जिद हराम और बैतुल मक़दिस हो, इन दोनों की निगरानी अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक की जाएगी। अब कुल क़यामत की जितनी भी अलामात हैं आप देखिए हुजूर अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं। फरमाया कि इस मस्जिद में नमाज पढ़ना, सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ना, फरमाया कि गुज़िश्ता तमाम गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है और 50,000 नमाजों का सवाब है। कुरान ने कहा है मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने हज या उम्रे का एहराम बांधा मिनल मस्जिदिल अक्सा इलल मस्जिदिल हराम, उसके अगले और पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाएगा। इस पूरे खित्ते को बिलादुश शाम कहते हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इज़ा फसद अहलुश शाम फला खैर फीकुम, अगर इस खित्ते में जंग बर्पा होगी तो फरमाया फिर मेरी उम्मत के अंदर खैर बाकी नहीं रहेगी। आप देखिए कि जॉर्डन, मौजूदा उर्दन, इसी तरह से पूरा फिलिस्तीन, इजिप्ट और ये जो खित्ते जो बॉर्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ये तमाम का तमाम हिस्सा उस जमाने में बिलादुश शाम कहलाता है। अब आप देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमरान बैतुल मक़दिस खराब यस्रिब, अगर बैतुल मक़दिस में आबादकारी होगी तो यस्रिब की, फरमाया कि उमरान बैतुल मक़दिस खराब हो यस्रिब, अगर बैतुल मक़दिस में सेटलमेंट्स होंगी तो यस्रिब में तबाही होगी। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीने का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, आका अलैहिस्सलाम ने यस्रिब कहकर बताया कि वहां तबाही बर्बादी की तरफ नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक लोग जा सकते हैं। फरमाया व खराबु यस्रिब खुरूजुल मलहमा, और अगर मदीना तैयबा में तबाही हुई तो फरमाया कि इससे बड़ी जंगे अजीम शुरू होगी। खुरूजुल मलहमा फतहु कुस्तंतीनिया, और जब बड़ी जंग होगी तो फिर कुस्तंतीनिया दोबारा रिकैप्चर किया जाए। देखिए अभी हमें नहीं मालूम कि उसमें 400-500 कितने बरस बाकी है, ठीक है, लेकिन इस वक्त यकीनन जो तुर्की का किरदार है हम उम्मीद करते हैं कि ये वक्त के सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार अदा करते हुए उस सल्तनत उस्मानिया की सुन्नत को जिंदा करेंगे जिन्होंने एक मर्तबा बैतुल मक़दिस को पहले फतह किया था और इंशाअल्लाह उसकी अजमत को दोबारा कायम करेंगे। अब आप देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद इरशाद फरमा रहे हैं और ये हदीस निहायत ही काबिल तवज्जो है। फरमाया कि तखरुजु मिन खुरासान रायातुन सूद, फरमाया खुरासान से सियाह झंडे निकलेंगे, ये ला यरुद्दुहा शैउन हत्ता तुनसबा बिइलिया, फरमाया कि उन सियाह झंडों वालों को कोई नहीं रोक सकेगा यहां तक कि उन झंडों को बैतुल मक़दिस पर नस्ब कर दिया जाएगा। अफगानिस्तान उसका हार्ट है ना, और पाकिस्तान का जो पूरा कबायली बेल्ट है सारा, ठीक है। तो इससे ये बात मालूम होती है कि इस बशारत में बिलखुसूस पाकिस्तान का वो हिस्सा जो आपको कबायली बेल्ट में नजर आता है, अफगानिस्तान का हिस्सा, कि
फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब बैतुल मक़दिस को सुलह के साथ फतह किया है, अमान लिख कर दी है, फरमाया इनकी जान माल इज्जत आबरू इनकी सलीब इनके कनीसा को अमान है, और फरमाया एक जुमला है, फरमाया वला यस्कुनु बिईलिया माअहुम अहदुम मिनल यहूद, फरमाया यहूदियों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और फारूक आजम ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया तो पॉलिसी स्टेटमेंट क़यामत तक के मुसलमानों को दिया है, फरमाया इन्ना कुन्ना अज़ल्लु क़ौमिन, हम जलालत में गिरे हुए लोग थे, फ़अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें इस्लाम के साथ इज्जत दी है, फ़महमा नतलुबुल इज़्ज़ता बिग़ैरि मा अअज़्ज़ना अल्लाहु बि अज़ल्लना अल्लाह, हुजूर की गुलामी को छोड़कर मुसलमान जब कभी भी अक़वाम मुत्तहिदा के पास जाएंगे या कहीं और जाएंगे, अल्लाह उन्हें ज़लील और रुस्वा कर देगा। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बारगाह में गुंबद खज़रा की तरफ अल्लाह ताला